ये देख लीजिए, आज मैं आपको ब्लॉगिंग सिखा के ही रहूँगा। आप खुद देख सकते हैं मेरी जो ब्लॉगर की साइट है, इस पर कितना अधिक ट्रैफिक आ रहा है। मेरी साइट 7 नंबर पर रैंक करने लगी हुई है। यहाँ पर देखिए मुझे डेली बेसिस पर कितने बड़ी इंप्रेशन आ रहे हैं। और यहाँ पर साइट देखिए अचानक से मेरी साइट को बूस्ट मिल गया, क्योंकि ये मेरी साइट फर्स्ट पेज पर आ गई है। तो यहाँ पर मुझे इंप्रेशन भी मिलने शुरू हो गए हैं। कितने ज़्यादा इंप्रेशन मुझे डेली यहाँ पर 700-800 के इंप्रेशन और 100-150 क्लिक्स डेली मुझे साइट से मिल रहे हैं। आप मेरे गूगल एनालिटिक्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अभी 5 यूज़र लाइव इस पर मेरी साइट पर हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ अपना ब्लॉगर का डैशबोर्ड। इसको रिफ़्रेश भी कर देता हूँ, मैं इसको भी रिफ़्रेश कर देता हूँ। दोनों आप रिफ़्रेश करके देख लीजिए। बिल्कुल मैं एकदम फ्री, एकदम प्रूफ आपके सामने देने वाला हूँ। ये फ्री ब्लॉगर की साइट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आप फ्री पर ब्लॉगर में साइट बनाना सीख जाएंगे। यहाँ पर देखिए मेरी साइट रैंक कर रही है। यहाँ पर खुद देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे एनालिटिक रिफ्रेश हो रहा है। जब तक के लिए आप मेरे जो ब्लॉगर का दोस्तों जो स्टेट होता है उसको देख लीजिए। ब्लॉगर डैशबोर्ड पर मैं आ गया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 561 मुझे कल एस्टरडे व्यूज़ आए थे, आज 114 व्यूज़ अभी हो गए हैं। और अभी दोस्तों 12 बजे हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इस पर आप प्रूफ वगैरह मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर एनालिटिक रिफ्रेश हो रहा है जब तक, तो देख सकते हैं हमारा गूगल एनालिटिक्स आपके सामने मैंने रिफ्रेश कर दिया है। यहाँ पर आप खुद देखें, तो ये ब्लॉगर पर बनी हुई साइट है। यहाँ पर देख लीजिए 5 यूज़र लाइव अभी मेरी साइट पर हैं। तो इस प्रकार ये साइट दोस्तों मैंने ब्लॉगर पर बनाई है। तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये ब्लॉगर माइक्रोनिस साइट का हमारा दूसरा पार्ट है दोस्तों। इसमें हम बनाना सीखेंगे ब्लॉगर पर एक माइक्रोनिस वेबसाइट, एकदम प्रोफेशनल सिंगल पेज माइक्रोनिस वेबसाइट में आपको बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है और सर्च करना है ब्लॉगर। तो आप ब्लॉगर सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार इस पर क्लिक कर देना है फर्स्ट लिंक पर। आपको अपना ईमेल आईडी से अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में लॉगिन कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद अब आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बना हुआ नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले चूज़ योर नेम फॉर योर ब्लॉग। तो मैं आपको आज बेसिक लेवल से बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पर अपने ब्लॉग का टाइटल दे देना है। तो जो पिछली वीडियो में मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च करने का ट्रिक बताया था, तो आपको कीवर्ड रिसर्च कर लेनी है, कीवर्ड को फाइंड कर लेना है। इसके बाद तो आपको उसी कीवर्ड जो आप मेन कीवर्ड रहेगा, आपको उसी को ही आपको अपने ब्लॉग का नाम दे देना है। तो आप जब कीवर्ड फाइंड कर लेते हैं तो आपको उसको मेन आपके ब्लॉग का नेम दे देना है। तो मैंने कीवर्ड फाइंड कर लिया था नी टीवी गोल्ड, तो मैं इसको दे दूँ अपने ब्लॉग का टाइटल। उसके बाद आपको नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको यूआरएल बनाना होगा। तो यूआरएल में भी हम सेम कीवर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको सब स्पेस वगैरह रिमूव कर देता हूँ। अब देखते हैं, तो यहाँ पर ब्लॉग एड्रेस आपको मिल नहीं रहा है, तो मैं इसमें कुछ और ऐड कर देता हूँ। अब देखते हैं मिलता है या फिर नहीं। तो दिस ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल, तो हमें यही एक ब्लॉग का दोस्तों जो हमारा यूआरएल है इसी को मिल जाएगा, यानी कि आपको डोमेन नेम मिल जाएगा इस पर। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, कन्फर्म योर डिस्प्ले नेम। अब आपको डिस्प्ले नेम में आपको मैं सेम नेम डाल देता हूँ। तो इसके बाद हम अपना पूरा काम इसी प्रकार आपको स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ पर आपको नाम डाल देना है। अगर आपको स्टेप आते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो अब हमारा ब्लॉगर वेबसाइट दोस्तों बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें हमें करनी है थीम इंस्टॉल। तो थीम इंस्टॉल दोस्तों मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार करनी है, और थीम को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो मैं इसको रुक जाता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। इसमें प्रोसेसिंग अभी हो रही है जी। फ्रेंड्स, ये प्रोसेसिंग हमारी कंप्लीट हो गई, हमारा ब्लॉग बनकर रेडी हो गया। अब यहाँ पर वी कांट लोकेट योर पेज, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऊपर से आपको इस ब्लॉग को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों जो ब्लॉगर वेबसाइट बन चुकी है। अब इसको हम ओपन करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगी, देख लीजिए। अब यहाँ पे हमें थीम इंस्टॉल को कुछ सिंपल सी, कुछ नहीं, ब्लॉगर की डिफ़ॉल्ट थीम इसमें डली हुई है। तो अब सबसे पहले मैं आपको थीम दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, एडिट HTML पर क्लिक कर देना है। जो थीम का कोड रहेगा उसे आपको कर लेना है सिंपल सा पूरा कॉपी। उस कोड को कॉपी कर लेने के बाद, जैसे मेरी थीम का एक कोड है तो मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी। अब इसे मैं कॉपी कर लेने के बाद मैं इसको जो जो कोड है इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको पूरा रिमूव कर दूंगा। अब जो कोड मैंने कॉपी किया उसे मैं कर दूंगा पेस्ट। अब यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मैं इसे कर दूंगा सेव। तो हमारी थीम है, तो थीम सेव हो जाएगी। थीम सेव होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार दिखाई देने लगेगी। जिसको आपको करना होगा स्टेप बाय स्टेप एडिट, तो मैं इसको फुल एडिट करके भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारी थीम है जो सेव हो चुकी है। सेव के बाद मैं आपको अपनी वेबसाइट आपने जो बनाई है उसको मैं रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ।
जैसे हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए एपीके वाली थीम हमारे पास कुछ इस प्रकार बनकर आ जाएगी। अब इसमें हमें दोस्तों इसको करना है फुल एडिट। तो एडिट करने के लिए आपको जो इस सेटअप है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपका टाइटल डल चुका है, टाइटल के बाद यहाँ पर आपको लोगो डाल देना है। इस लोगो को आप किस प्रकार एडिट करें, तो इससे एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें बनानी होगी इसकी इमेजेस। इमेजेस बनाने के लिए हम कैनवा का यूज़ करेंगे। मैं आपको पिक्सल बता देता हूँ, इमेज आपको क्रिएट कर लेनी है। तो सबसे पहले कैनवा में आ जाना है। इसको लोगो बनाने के लिए आपको 180 × 180 का पिक्सल ले लेना है, तो आप लोगो क्रिएट कर पाएंगे। जैसे ये रही लोगों के साइज़ पर आपको जो इमेज है गूगल से यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, और डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पर आपको जो अपने लोगों का शेप लिया इस पर पेस्ट कर देना है, तो आपका कुछ इस प्रकार लोगो बन जाएगा। तो मैंने लोगो बना लिया है। अब लोगो बना लेने के बाद हमें सेकंड इमेज बनानी होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे वाली। इस इमेज को बनाने के लिए फीचर इमेज बोलते हैं। तो इस इमेज को बनाने के लिए भी हमें सेम स्टेप को फॉलो करना है। आपको कैनवा में आ जाना है और पिक्सल में आपको बता देता हूँ 1280 × 630 पिक्सल का इस्तेमाल करना है। तो आपको कुछ इस प्रकार डिज़ाइन आ जाएगा। आपको सेम गूगल से इमेज को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल देना है और अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पर डाल देना है। थर्ड काम हम करेंगे इसमें तीसरी इमेज बनाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लोगो को आपने ऊपर क्रिएट किया था, इसी सेम लोगो को हम यहाँ पर लगा देंगे बाद में जब हम इसे एडिट करेंगे। इसके बाद हमें बनानी होगी थर्ड थीम। तो इस पर हमें इमेजेस बनानी है। इन इमेजेस को हम मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको पिक्सल बता देता हूँ। इसका पिक्सल आपको रखना है 174 × 310 पिक्सल की आपको इमेजेस क्रिएट कर लेनी। जैसे मैंने क्रिएट की, इन सभी इमेज को मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, तो आप इसे बना सकते हैं। अब इसके बाद हमें कर लेना है इन सबको डाउनलोड कर लेने के बाद आपको यहाँ पर करना है न्यू ब्लॉग क्रिएट। न्यू ब्लॉग को आप क्रिएट कर लीजिएगा। न्यू ब्लॉग को जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर आपको एक पोस्ट क्रिएट कर लेनी है। पोस्ट पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे पोस्ट, न्यू पोस्ट, तो आपकी पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। इस पोस्ट में आपको सारी इमेजेस को अपलोड कर देना है। यहाँ पर जाकर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, या आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको सारी इमेजेस को कर देना है अपलोड। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ इमेजेस को अपलोड करके। जैसे मैंने एक पुराना अपना थंबनेल ले लिया है, इसको कर लेता हूँ मैं सेलेक्ट, इसको कर दूंगा अपलोड। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पे एक्स सीरीज में रख दूंगा, यहाँ पर इसका जो टाइटल इसका ऑल्ट टैग वगैरह दे दूंगा। तो इस प्रकार आपको इसका ऑल्ट टैग, इमेज टैग आपको दे देना है और इस अपडेट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर कुछ भी आप टाइटल दे दीजिएगा और इसको कर देना है पब्लिश। तो इस प्रकार आपको इमेजेस बना के सारी इमेजेस में अपलोड कर देना है, जैसे मैंने की हुई देख लीजिए। यहाँ पर मैंने अपने जो भी मुझे इमेजेस यूज़ करनी है उन सभी को मैंने अपने ब्लॉग में अपलोड कर दिया है। इनको अपलोड कर देने के बाद अब आपको यहाँ पर इसको कर लेना है ओपन। तो इसको हम कर लेते हैं ओपन। इसके बाद हमें करनी है एडिटिंग चालू। तो यहाँ पर जो हमने ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है नी टीवी एपीके, इस पर देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ थीम में चले जाना है आपको, थीम, और थीम में जाने के बाद आपको एडिट HTML पर क्लिक कर देना है। मैं आपको फुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर एडिट HTML पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से सबसे पहले आपको जो भी अपने ब्लॉग में एडिट करना है, जैसे मेरी जो मैंने आपको बताइए एज थीम, इसमें देख लीजिए। सबसे पहले हमें इसका नेम चेंज करना है, इसको हम बाद में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लोगो को चेंज करना है। लोगो को चेंज करने के लिए आपको वापस बैक चले जाना है और लेआउट में जाना है। लेआउट में आ जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए लोगो एंड डिस्क्रिप्शन लिखा आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो लिंक दिख रही है, सबसे पहले मैंने जो पोस्ट ओपन की थी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा लोगो है, ये रहा लोगो। इस लोगो को हमें करना है क्लिक। यहाँ से इसकी कॉपी लिंक एड्रेस, आपको इस लोगो का लिंक एड्रेस कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको वापस अपने ब्लॉगर में आ जाना है और यहाँ पर जो HTTP लिखा है इससे लेके यहाँ पर जो ब्रैकेट ऑफ होगा, आपको ध्यान से इन सभी को काम को करना है। यहाँ पर देखिए, तो इसको आपको वापस कर देना है। यहाँ पर पेस्ट में यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ तक आपको इसको हटा देना है और यहाँ से इसे कर देना है पेस्ट। तो देख लीजिए मैंने इसे कर दिया है पेस्ट। अब इसके बाद मैं कर दूंगा सेव। सेव करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर लोगो लग जाएगा। देखिए लोगो आ गया। तो इस प्रकार आपको नीचे फिर आ जाना है। यहाँ पर इस इमेज को कर ले और यहाँ पर आपने जो कंटेंट रेडी किया उस कंटेंट को भी आपको डाल देना है। तो मैं कंटेंट किस प्रकार आपको पेस्ट करना है दिखा देता हूँ। तो मैं गूगल में मैंने अपना कंटेंट बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने इस कंटेंट को ChatGPT से तैयार किया था, तो आपको किस प्रकार तैयार करना है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको गूगल पर सर्च करना है, जो भी AP के रिलेटेड आप काम करना चाहते हो, ऑल पर क्लिक कर देना है।
फिर आपको यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। उन वेबसाइट को आपको 2 से 3 वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे मैंने ओपन कर लिए माइक्रोनिस वेबसाइट को, आपको अपनी कैटेगरी रिलेटेड ही वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर इन वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको चैट जीपीटी में एक एक्सटेंशन होता है, उसको कर देना है डाउनलोड। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, चैट जीपीटी में आप न्यू टैब पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको चैट जीपीटी में यहाँ पर न्यू टैब पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखिए ह्यूमन रिटर्न एसईओ ऑप्टिमाइज, इसको प्लगइन को आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हो। इसके बाद आपने जो वेबसाइट ओपन की है उसको आपको देख लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया है। यहाँ पर इस देखिए इनने किस प्रकार कंटेंट लिखा है, तो आपको इन्हीं सभी हेडिंग को करना है कॉपी। आप 2 काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसे रीराइट करवा सकते हैं या फिर आप जो हेडिंग्स हैं इनको कर लेना है कॉपी। एक एक से कॉपी कर लेने के बाद आपको यहाँ पर जाना है चैट जीपीटी में और इसे कर देना है पेस्ट और इसको कर देना है, तो यहाँ पर आपके पास पूरा आर्टिकल तैयार हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है। यहाँ पर देखिए पूरा आर्टिकल तैयार हो जाएगा, लेकिन इसमें से हमें कुछ पैराग्राफ्स ही लेने हैं, पूरा पैराग्राफ आपको नहीं लेना है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर जैसे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ इसको ले लिया, इसको कर लूँगा मैं कॉपी। इसके बाद आपको सेकंड काम करना है। यहाँ पर देखिए जैसे इन्होंने इतना सा पैराग्राफ लिया, इसके बाद इमेज, तो आपको भी इमेज वगैरह सब डालना है। इसके बाद सब दूसरी सब हेडिंग को आपको यहाँ से ले लेना है और दूसरी हेडिंग को लेने के बाद आपको सेम काम फिर से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस प्रकार आपका पूरा कंटेंट रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं काम कर देता हूँ। तो इस प्रकार मैंने अपनी जो पूरी जो कंटेंट है इसी को मैंने धीरे धीरे करके बनाया हुआ है। इस कंटेंट को आपको देख लीजिए, मैंने पूरा फुल कंटेंट चैट जीपीटी से बनाया हुआ है। और फिर इस कंटेंट को बनाने के बाद आपको इसका प्लेगरिज्म भी चेक कर लेना है। तो प्लेगरिज्म चेक करने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं प्लेगरिज्म चेकर, तो आप इसका प्लेगरिज्म चेक कर लीजिएगा। जब आपके में 90 to 98% प्लेगरिज्म डिटेक्ट, अगर दोस्तों आपकी साइट में 90%, अगर कंटेंट में 90% प्लेगरिज्म सही है, मतलब 10% प्लेगरिज्म आ रहा है, तो उसको हम कुछ इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो इस कंटेंट को हमारा कंटेंट तैयार हो जाएगा। कंटेंट तैयार होने के बाद अब हमें कंटेंट को पैराग्राफ जैसी थीम में इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को कर लिया कॉपी, तो फर्स्ट पैराग्राफ को मैं कर लूँगा यहाँ से कॉपी, इसको कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी कर लेने के बाद अब आपको मैं जो बता रहा हूँ सभी स्टेप को ध्यान से देखना है। इसके बाद आपने जो आपका लोगो लग गया, लोगो के बाद आपको वापस थीम में जाना है और थीम में एडिट HTML पर क्लिक कर देना है। मैं आपको बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ। एक देखिए, जैसे मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस करनी है, जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ पावर VPN, इसके ऊपर का पैराग्राफ चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर Ctrl F करूँगा और सर्च करूँगा व्हाट इज़ पावर VPN। तो मैं इतना ही सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये आ गई हेडिंग व्हाट इज़ पावर VPN। तो इसके ऊपर P बना है, तो P से पैराग्राफ होता है, तो मैं इसको लेकर जो P क्लोज हो रहा है यहाँ तक इसे कर दूंगा पेस्ट। तो यहाँ पर मेरा कंटेंट पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी हेडिंग को पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। तो इस पर मैं अपनी सेकंड हेडिंग का नाम दे दूँगा, जैसे मेरी यहाँ पर हेडिंग थी, इसको मैं कर लूँगा कॉपी। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर मैं कर दूँगा वापस से इसे पेस्ट। देखिए तो हमारा पैराग्राफ यहाँ से हो जाएगा। देखिए सेव कर दूँगा, तो पूरे मेरे हमारे पैराग्राफ धीरे धीरे सेव हो जाएंगे। इसके बाद हमें सेकंड पैराग्राफ लेना है, तो आप इससे सेकंड पैराग्राफ ले लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा वापस से कॉपी। पहले मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ कि मैंने कितना चेंजेस किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने ये हेडिंग डाली थी, हमारी हेडिंग आ गई यहाँ से, और यहाँ से जो हमने कंटेंट डाला था कंटेंट आ गया। लेकिन इसके नीचे हमें थोड़ा कंटेंट और ऐड करना है। तो आप यहाँ पर एक जरूर काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं P लिखा है पैराग्राफ, P4 होता है पैराग्राफ, तो यहाँ पर पैराग्राफ क्लोज हो रहा है, तो आपको नीचे आ जाना है। इसको स्पेस देने के बाद आपको फिर से पैराग्राफ का एक टैग लिख देना है। मैं आपको लिखना दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। तो आपको इसी सेम टैग का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर बीच में जो स्पेस देने के बाद आपको फिर से कंटेंट पेस्ट कर देना है। तो इस प्रकार आप इस अपने पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो जितने भी पैराग्राफ आप इस पर बने होंगे इसी प्रकार P बनाना है और आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। इसके बाद आपको इस पर जो हम जैसे सिंपल सा कोई कंटेंट लिखते हैं उसमें हम स्पेस दे देते हैं, लेकिन इसमें स्पेस देने के लिए हमें एक HTML के टैग का इस्तेमाल करना होगा। इस टैग का नाम है दोस्तों BR टैग। BR लिख देना है, क्लोज कर देना है और यहाँ पर इसको कर देना है। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ इन सभी स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना है। आपको देख सकते हैं इस टैग को आपको इस्तेमाल करना है स्पेस देने के लिए।
मैं वापस से इसे सेव कर दूंगा। अब यहाँ पर हमें करनी है इसमें इमेज चेंज। इमेज चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर लिखा आ रहा है, नीचे देखिए यहाँ पर हमने BR टैग को सेव किया था, इसके नीचे आ रहा है IMG इमेज लिखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी पोस्ट ओपन कर लेनी है। जिस पोस्ट को हमने देखी दोस्तों बनाया था, तो इस पोस्ट को हम कर लेते हैं ओपन, जिसमें हमने सारी इमेज को अपलोड किया है। इसमें यहाँ से आपको जो इमेज हमारी फीचर्ड इमेज रहने वाली, इसका हमें करना लिंक कॉपी लिंक अटैच, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको यहाँ पर जो इमेज लिखा है, आपकी देखिए HTTP से लेके यहाँ तक आपको JPG तक आपको अपनी जो इमेज का URL है इसको कर देना है पेस्ट। और यहाँ से जो ऑल्ट लिखा है, यहाँ पर आपको अपने जो APK का नाम है, जो साइट का नाम है, उसको डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम अपने APK का नाम डाल दिया। तो इसको हम कर देंगे सेव। यहाँ पर देखिए सेव करने के बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ लिख कर आ रही हुई, हाइट 1200 चाहिए और बिट्स 830। तो मतलब इस रेशियो में आपको अपनी इमेज तैयार करनी है। हम आपको रिफ्रेश करके दिखा देते हैं साइट को। अब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर साइट कुछ इसी प्रकार ओपन हो जाएगी। देख लीजिए हमारी इमेज बन गई। इस इमेज का साइज अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर जो इमेज अपलोड की थी, यहाँ पर इसका साइज छोटा कर दीजिएगा ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाके। अब इसके बाद हमें करना है नेक्स्ट काम क्या है कि इसमें हमें दूसरी इमेज, अब यहाँ पर हमारी इमेज ऐड हो गई, इसमें हमें करना है पैराग्राफ ऐड। तो मैंने आपको बताया पैराग्राफ ऐड करने के लिए आपको नीचे सिंपल से देखिए जहाँ पर हमने इमेज को यहाँ पर अपलोड किया, इसके नीचे आ रहा है P। देखिए यहाँ से पैराग्राफ को हमें इसको रिमूव कर देना है और अपना जो हमने आर्टिकल बनाया उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर हम अपने आर्टिकल को ओपन कर लेंगे। यहाँ से हमें जितने भी पैराग्राफ ऐड करने हैं उसको सिंपल से यहाँ से करना है कॉपी। आपको कॉपी कर लेने के बाद हमने थीम में जाना है। थीम में यहाँ पर P लिखा है, इसको रिमूव करके आपने जो पैराग्राफ उसको पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद हमें नीचे फिर से इसको हटा देना है दूसरे पैराग्राफ को, और हम यहाँ से लेकर अपने दूसरे पैराग्राफ को कॉपी करेंगे और इसको भी सेम इसी तरह से पेस्ट कर देंगे। अगर आपको कोई और पैराग्राफ वगैरह ऐड करना है तो आप इस प्रकार इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर होगी। इसके बाद हमें दूसरी हेडिंग डालनी है, तो इसको मैं पहले सेव करके आपको दिखा देता हूँ। आपको सेव करते चले जाना है, कहीं नहीं तो अगर कोई एरर आएगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो मैं जो बता रहा हूँ ऐसे ही आपको सेव करना है। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, तो हमारे और भी पैराग्राफ यहाँ पर नीचे ऐड हो गए होंगे। देखिए तो यहाँ पर इस प्रकार आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पैराग्राफ ऐड हो गए हैं, तो इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद हमें ऐड करना है पावर VPN। तो आपको जो इसको कर लेना है कॉपी। यहाँ पर हम दूसरी हेडिंग ऐड करेंगे तो इसको करेंगे कॉपी और थीम में Ctrl+F करेंगे और इसको कर देंगे पेस्ट। फिर सर्च मारेंगे तो नीचे आपको दिखकर आ जाएगा। यहाँ के नीचे आपको देखिए P फिर से बना हुआ है, तो P के बाद यहाँ से जो कंटेंट आपको फिर से इसको रिमूव कर देना है। रिमूव कर देने के बाद आपको यहाँ से इसको रिमूव कर देना है और आपको यहाँ से जो सबसे पहले हमें हेडिंग कॉपी कर लेनी है। अपनी जो हेडिंग है, हम यहाँ पे H1 मैंने जो हेडिंग बनाई थी इसको मैं करूँगा कॉपी के बाद यहाँ पर जो हमने हेडिंग सर्च की थी इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ से अपनी हेडिंग इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद इसका जो पैराग्राफ है इसको मैं करूँगा कॉपी कर लेने के बाद मैं इसको यहाँ पर वापस से कर दूंगा नीचे आके पेस्ट। इस B से लेके हमें यहाँ ध्यान देना है, यहाँ तक इसको कर देना है, यहाँ से लेके हमें यहाँ तक कर देना है इसे पेस्ट। तो इस प्रकार आपको इसे पेस्ट कर देना है। ये B का मतलब होता है बोल्ड, यानी कि पावर VPN किल स्विच। इसको आप चाहें तो इसे रिमूव कर सकते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर दूंगा यहाँ पर सेव। तो इस प्रकार हमारा दूसरा पैराग्राफ भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पर नीचे देखिए अभी सेव हो जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको हम करेंगे रिफ्रेश। देखिए रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए हमने ऐड किया था, ये भी ऐड हो गया। इसके बाद आपको थर्ड हेडिंग ऐड करनी है और यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स को चेंज करनी है। इन पैराग्राफ को चेंज करने का मेथड सेम है, बस आपको यहाँ से दूसरी हेडिंग को ऐड करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस हेडिंग को ऐड करना चाहता हूँ, इसको मैं करूँगा कॉपी और कॉपी कर लेने के बाद मैं सेम यहाँ पर जैसे मुझे इस वाली जो यहाँ पर दिख रहा है तो मैंने इसको कर लिया एडिट। इसके बाद अब मुझे पावर VPN डाउनलोड यहाँ पर कोई थी वगैरह मतलब कोई हेडिंग ऐड करनी है। तो आपको सबसे पहले आपने जो हेडिंग यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं बड़ा करके जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए डिव से लेके आपको इसको सेम कर लेना है कॉपी। अब कॉपी कर लेने के बाद आपको जो पैराग्राफ के बीच में कहीं भी अगर आप एक हेडिंग ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको कर दीजिएगा पेस्ट और इस हेडिंग को हमने जो कॉपी किया था, इसको हम कर लेंगे वापस से इस हेडिंग को कॉपी कर लेने के बाद आपको जो यहाँ पर देखिए नी TV गोल्ड इसको हटा देना है। इसको हटा देने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर हमें पैराग्राफ फिर से दूसरा पैराग्राफ डाल देना है। तो यहाँ पर हम इस पैराग्राफ को कर लेंगे कॉपी। तो आप जितनी भी हेडिंग और पैराग्राफ चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको मैं P से फिर लेके यहाँ तक रिमूव कर दूंगा, जो P क्लोज होता है यहाँ तक। आपको बस टैग का सही से ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी जो इस थीम में एरर आ जाएगा। तो इसको हम वापस से सेव कर देते हैं।
मैं आपको कुछ बता देता हूँ, लेकिन आपको खुद करना है। इसको करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, मुझे भी 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग गया। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अब जल्दी से यहाँ पर देखिए हमारी सेकंड हेडिंग भी यहाँ पर ऐड हो गई। तो इस प्रकार आप इसमें कितनी भी हेडिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ के बाद हमें इसको करना है इसका जो लोगो चेंज करने के लिए आपको सिंपल से नीचे फिर से आपको सर्च कर लेना है। इसको हम हेडिंग को सर्च करेंगे। इस हेडिंग को हम जैसे ही सर्च करेंगे तो हमें नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए ये आ गया। इसको हमें नीचे देखिए इमेज का वापस आपको वो दिखाई देगा IMG लिखा, यानी कि इसमें हमें अपना लोगो डाल देना है। तो लोगो का हम फिर से लिंक करेंगे, यहाँ से कॉपी लिंक, और यहाँ से जो लोगो का देखिए HTTP लिखा है, यहाँ से लेके आपको सेम यहाँ तक जो WEP तक इसको अपनी जो URL को पेस्ट कर देना है। और वापस से आपको जो कैपकट APK लिखा है इसको आपको हटा के अपनी वेबसाइट का नाम डाल देना है जो आपका APK है। ये छोटी छोटी थीम 200 चीज़ें SEO में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेंगी, तो आपको इन सभी चीज़ों का बहुत सही तरीके से ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए 182 का हमारा लोगो भी लग जाएगा। इसको सेव करेंगे, हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हमारा लोगो भी यहाँ पर दिखने लगेगा। देखते हैं अभी, देखिए लोगो भी बन गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो टेबल है इसको हमें चेंज करना है। तो कुछ भी बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं APK पर काम कर रहा हूँ तो मैं उसी APK की जो सेम मैंने इस साइड से कंटेंट लिया था, तो इस साइड को मैं कर लूँगा ओपन, और इस साइड को ओपन करने के बाद इनकी जो टेबल बनी है, बस आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट लाइन लेना है जो फर्स्ट, उसको कॉपी कर लेना है, आपकी थीम में चले जाना है। यहाँ पर देखिए कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए टेबल यहाँ पर लिखा है टेबल। तो इस पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए APK नेम को हटा देना है, जो हमने कॉपी किया था उसको हम डाल देंगे यहाँ पर पेस्ट। इसके बाद हमें सेकंड फिर से सामने की चीज़ दोस्तों लिखिए, इसको कर लेना है कॉपी। जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट मेथड है। आप अपनी जो वेबसाइट बनाए, जो आप कोई कीवर्ड लें तो उसकी भी टेबल आप इसी प्रकार चेंज कर सकते हैं। अब मैं जो कीवर्ड बता रहा हूँ इस पर आप काम मत करिएगा, क्योंकि फिर इस पर कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो मैं आपको एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इसको कर दूंगा सेव। आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप जितना HTML में जानती हैं उससे उतना ही आप इसमें एडिट कर सकती हैं। लेकिन वर्डप्रेस में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसमें हमें HTML की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमने चेंज किया था तो यहाँ पर ये चेंज हो गया है। तो इस प्रकार आपकी पूरी साइट चेंज हो जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए पावर VPN फीचर, तो आपने जो फीचर लिए हुए हैं आपको, जैसे ही मैंने यहाँ पर फीचर्स के लिए नीचे ओपन किए, तो इसको आपको कर लेना है, इसको कॉपी कर लेना है और आपको अपनी जो थीम में वापस नीचे चले आ जाना है। और यहाँ पर देखिए पावर VPN अनलॉक फीचर्स, इसको मैं हटा दूंगा और यहाँ पर जो मैंने हेडिंग दी उसको मैं हेडिंग डाल दूंगा। तो इस प्रकार आपको सारी हेडिंग्स वगैरह को एडिट कर लेना है। मैं इसको सेव कर दूंगा। अब आपको जो बुलेट पॉइंट है इनको सीधे से कॉपी कर लेना है, और कॉपी कर लेने के बाद वापस आपको यहाँ पर थीम में आ जाना है। यहाँ पर देखिए LI मतलब लिखा है, LI से मतलब बुलेट पॉइंट होता है शुरू, और यहाँ पर एंड होता है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1 पॉइंट और इसको मैं कर दूंगा सेव। तो इसको करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको इसको कर लेना है बहुत ही सिंपल तरीके से, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, सेम पूरा काम हमारा हो गया। तो इस प्रकार हमें अब नीचे की देखिए हमारा इसको ऐड कर दिया हमने। तो यहाँ पर आप इनको बुलेट पॉइंट को ऐड कर ली। इसके बाद हमें करनी है पावर VPN स्क्रीनशॉट। इन स्क्रीनशॉट को चेंज करने के लिए आपको वापस से इस हेडिंग को कॉपी कर लेना है, थीम में जाना है, Ctrl F करके पेस्ट कर देना है, सर्च करना है। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट लिख कर आ गया। तो अब यहाँ पे हमने जो इमेज अपलोड की थी वापस वहाँ पर आ जाना है, जैसे हमारी इमेजेस हैं छोटी वाली। तो हमें फर्स्ट इमेज को कर लेना है, यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस इमेज का, और यहाँ पर जाने के बाद आपको फिर से देखिए HTTP से जो लिखा हुआ है यहाँ तक आपको WEP तक जाना है, और इसके बदले में अपनी जो आपने इमेज बनाई थी उसको सेव कर देना है। ऐसे ही हम सेकंड इमेज को भी लेंगे, सेकंड इमेज का भी हम इससे लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पर फिर से डाल देंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर HTTP से लेके WEP तक यहाँ पर इसको डाल देंगे, इसको भी सेव कर देंगे। इसको सेव कर देने के बाद अब इसमें देखो टाइम तो बहुत ज़्यादा लगने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको मैं सेव कर दूंगा, इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पर देखिए हमारे 2 इमेज ऐड हो गई। तो इस प्रकार आप इसमें अपनी मल्टीपल इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। अब इमेजेस के बाद देखिए हमारी हाउ टू इंस्टॉल, तो आपको इन जो भी कोई भी आपको जो भी सेक्शन आपको इसमें एडिट करना है उसको सर्च करना है, इसमें सर्च कर लेना है और आपको यहाँ से चेंज कर देना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी थीम ऐड करना दिखा दी है। इतना सब एडिट कर लेने के बाद अब आपको इसमें एक चीज़ और रह गई है, हमें बैकग्राउंड इमेज को ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने जो इमेज बनाई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पहले थीम में जाना है और थीम में सर्च करना है Ctrl F, और मैं आपको पहले सब कुछ दिखा देता हूँ बड़ा करके जूम करके। तो आपको यहाँ पर लिखना है HEADE हेडर, फिर आपको यहाँ पर इसको लगा WRAPPER, इसको बहुत ध्यान से सर्च करना है, हेडर रैपर। आप सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इसी प्रकार ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए HTTP से जो आपने पोस्ट ओपन की थी उसको ओपन कर लेना है, और आपको इस इमेज को भी क्रिएट करना है। मैंने आपको इसका पिक्सल बता दिया था, इसका पिक्सल आप देख सकते हैं,
यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो आपको HTTP से इसको हटा के ए तक, यहाँ तक इसको हटा देना है और यहाँ पेस्ट कर देना है और इसे कर देना है सेव। तो इस प्रकार आपकी जो पूरी थीम है वो सेव हो जाएगी। अब इसको सेव हो जाने के बाद हमें इसे रिफ्रेश करके आपको दिखा देती हैं। तो इस प्रकार आपको इसको एडिट करने में, बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मैंने इसको कर दिया है एडिट। अब रुक जाती कुछ 1-2 मिनट रुक जाइए। इसमें कुछ एरर आ गया, तभी मैं बोल रहा था कि आपको अच्छे से काम करना है, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ फिक्स। इसको मैं जो, अब देखिए अब हमारी थीम में जो बैकग्राउंड इमेज है, आपको बैकग्राउंड इमेज 1600 इंटू 900 की बना लेनी है। 1600 इंटू 900 की आपको बैकग्राउंड इमेज क्रिएट कर लेनी है कैनवा की मदद से। यहाँ पर देखिए, तो इस प्रकार हमारी वेबसाइट में जो पूरे काम हो चुके हैं, पूरी रेडी हो गई है। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ जो मैंने बनाई है, जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस ब्लॉग को क्रिएट किया है और मैंने पूरी साइट को रेडी कर लिया है। यहाँ से देख सकते हैं अब मेरी साइट किस प्रकार दिख रही है। ये मेरी साइट, इसको मैंने बनाया है। तो देखिए मेरी यहाँ पर तुर्की लैंग्वेज में बनी हुई है, न्यू APK। यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने डाउनलोड बटन को भी ऐड कर दिया है। यहाँ पर देखिए, जिस पर कोई ऊपर क्लिक करेगा तो इस पर आ जाएगा। इसके देखिए मैंने पूरी इमेजेस, यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर रखी हैं। मैंने आपको सब कुछ दिखा दी है। यहाँ पर देखिए FAQs वगैरह। अब इसमें हम पेजेस वगैरह को एडिट करना है। तो पेजेस वगैरह को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पेज को क्रिएट कर लेना है। जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, इन सभी पेजेस को आपको क्रिएट कर लेना है। किस प्रकार क्रिएट करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पेजेस पर आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है न्यू पेज पर क्लिक। न्यू पेज पर क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पर पेज का टाइटल दे देना है। इस प्रकार टाइटल देने के बाद आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ से आपको प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर लेनी है। यहाँ पर आपको डिटेल फिल कर देना है। इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन पर जाना है, सर्च करना है टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर। तो यहाँ से आप टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट कर सकती हैं। इसके बाद आपको क्लिक करना है डिस्क्लेमर जनरेटर। तो यहाँ पर देखिए डिस्क्लेमर जनरेटर सर्च करूँगा तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। तो यहाँ से आपको पेजेस वगैरह क्रिएट कर लेने हैं। पेजेस को क्रिएट करने के बाद आपको जो कोड मिलेगा, आपको यहाँ पर कोड को आपको इसमें डाल देना है और यहाँ से आपको पेज क्रिएट कर लेने हैं। पेज क्रिएट करने के बाद आपको पब्लिश कर देना है। तो जैसे ही आपकी पेज पब्लिश हो जाएंगे, इसके बाद अब आपको यहाँ पर इसका लिंक को करना है कॉपी। जैसे हमारा प्राइवेसी पॉलिसी, तो एडिट करने के लिए आपको लेआउट में चले जाना है। लेआउट में आ जाने के बाद आपको यहाँ पर मेन हेडर में देखिए मेन मेनू लिखा है, इसके नीचे देखिए मेनू पर क्लिक कर देना है और यहाँ से सबसे पहले आपको मोर ऐप्स को डिलीट कर देना है, इसको डिलीट कर देना है, इसको डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए प्राइवेसी पॉलिसी लिखा है, तो इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके इसकी लिंक को हटा देना है और अपने लिंक को जो डाल देना है और सेव कर देना है। तो इस प्रकार से आप अपनी थीम में पेजेस को ऐड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ही सब हट जाएंगे और यहाँ पर देखिए लिख कर आ गया प्राइवेसी पॉलिसी। तो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ऐड हो गया। आप इसी प्रकार पूरी पेजेस को इसमें हेडर में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए एक काम वो करना है, यहाँ पर लिखा है सोशल मीडिया आइकन, इसको ऐड करना है और यहाँ से आप अगर चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो इन सभी सोशल मीडिया आइकन को हटा सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस प्रकार हमारी जो पूरी थीम है वो सही एडिट हो गई। यहाँ पर देखिए को भी आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर भी इनकी जो लिंक्स वगैरह हैं इनको भी आपको सही तरीके से एडिट करके अपनी जो पेजेस की उसकी लिंक को डाल देना है। जैसे आप पेंसिल पर क्लिक करोगे डिस्क्लेमर चेंज हो जाएगा, प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करोगे तो यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी का पेज चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको सेव कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो इसी प्रकार आपको पूरी थीम को एडिट कर लेना है। तो इस प्रकार हमारी थीम एडिट हो गई और देखिए किस प्रकार दिखने लगी, इस प्रकार हमारी साइट दिखने लगी। अब इसमें जो डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको डाउनलोड नाउ, यहाँ पर डाउनलोड लिंक देना है। तो इसके लिए आपको थीम में जाना है वापस से और एडिट HTML पर क्लिक करना है और जैसे यहाँ पर क्या लिखा है डाउनलोड नाउ, तो मैं सर्च करूँगा डाउनलोड नाउ, Ctrl+F सर्च करूँगा डाउनलोड। तो मेरे पास ये ऑप्शन देखिए सेकंड बार जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिंक आ रहा है href https खुला। तो इस पर आपको लिंक कुछ डाउनलोड पेज का एक लिंक चेंज कर देना है। यहाँ पर आपको ऐप का डाउनलोड लिंक दे देना है यहाँ से। तो इसको हटा के जैसे मैं यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक देता हूँ या इसको मैं हटा के हैश डाल देता हूँ। तो इस प्रकार आपको यहाँ से डाउनलोड लिंक लगा देना है। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें आप डाउनलोड पेज बनाकर, यानी कि जैसे हमने एक पेज क्रिएट किया था तो आप यहाँ पर पेजेस पर जाकर एक डाउनलोड पेज बना सकते हैं और उसका लिंक भी दे सकते हैं। उसके बाद आप APK फाइल का लिंक दे दें। तो इस प्रकार हमारी साइट कुछ दिखने लगी। आप देख सकते हैं हमारी पूरी साइट फुल तरीके से कस्टमाइज हो गई। ये पेज वगैरह हमने इसमें ऐड कर लिए हैं और पूरा कॉन्टेंट रेडी हो गया है। तो यहाँ पर देखिए हमने सोशल मीडिया आइकन सब हटा दिए
अब इसमें हमें काम करना है दोस्तों कि इसको एसईओ करना है, इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, इसको गूगल में इंडेक्स कराना है। इसके बाद हमें इसमें गूगल एनालिटिक वो सब चीज़ें बाकी की रह गई हैं, इसको करना है। इसमें अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का आप इंतजार करें। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस प्रकार साइट को गूगल में इंडेक्स कराना है और किस प्रकार से रैंक कराना है, क्योंकि रैंक कराना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं कितनी वेल कस्टमाइज ब्लॉगर पर मैंने साइट बना के आपको दिखा दी है। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, इतनी डिटेल में मैंने आपको बताया है। आप फुल कस्टमाइज करके इतनी अच्छी साइट बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इस साइट को रैंक कैसे कराना है, मैं आपको लाइव रैंक करके भी दिखाऊंगा। तो चलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगली